उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था पर विपक्ष के आरोपों को न मानने वाले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जब खुद सीएचसी पहुंचे और वहां की व्यवस्था देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर आया उनका रौद्र रूप देखने को मिला। चिन्हाट सीएचसी में गंदगी देख भड़के उप मुख्यमंत्री नोटिस और सैलरी काटने का दिया आदेश। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। लखनऊ के चिन्हाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं। डिप्टी सीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद मास्क लगाया और मरीजों की कतार में जा खड़े हुए। इस दौरान उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत कर अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान जनरल वार्ड की हालात देखकर डिप्टी सीएम भड़क उठे। कई बेड पर चादर तक नहीं मिली और सफाई व्यवस्था भी बेहद खराब। इस लापरवाही पर उन्होंने तुरंत जिम्मेदार कर्मचारियों को नोटिस देने और सफाई एजेंसी पर 1 हफ्ते का भुगतान काटने का निर्देश दिया। पैथोलॉजी विभाग में मरीजों की लंबी कतार देखकर उन्होंने जांच प्रक्रिया तेज करने के आदेश दिए ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा इंतजार न करना पड़े। इसके अलावा एक्सरे कक्ष के पास धूल और गंदगी मिलने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और तुरंत सफाई कराने को कहा। शौचालय की बदहाल स्थिति और पीने के पानी खराब व्यवस्था पर भी भड़के ब्रजेश पाठक अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अस्पताल में साफ सफाई और मूल सुविधाओं से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान आशा कार्यकर्ता ने अपने मोबाइल फोन खराब होने की शिकायत भी की। इस पर डिप्टी सीएम ने तुरंत अधिकारियों को फोन फोन कर मोबाइल ठीक कराने या बदलने और बकाया भुगतान जल्द कराने के निर्देश देते। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो जाती है तब तक कोई भी अधिकारी अस्पताल परिसर नहीं छोड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई के बाद अस्पताल की व्यवस्था सच में सुधरेगी या फिर कुछ दिन बाद पहले जैसा हो जाएगा। इससे पहले ब्रजेश पाठक कई बार अस्पतालों का निरीक्षण कर चुके हैं लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की यह बदहाली तस्वीर सिर्फ एक अस्पताल या जिले की कहानी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़े होते सवालों की झलक है। जब अस्पतालों में साफ सफाई, दवाइयां और बुनियादी सुविधाओं का अभाव दिखाई देता है तो ये साफ हो जाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में अभी बहुत सुधार की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में कोविड काल के दौरान मुख्यमंत्री योगी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री बहुत खत लिखा करते थे। दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग को उत्तम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी और 4 साल बाद आज ब्रजेश पाठक वहीं खड़े हैं जहां पर वो चिट्ठी लिखा करते थे। आज भी व्यवस्था जस की तस बनी है। ऐसे में क्या जरूरी है कि जिम्मेदार अधिकारी और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए ताकि आम जनता को बेहतर और सम्मानजनक इलाज मिल सके, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा कोई सुविधा नहीं बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। ब्रजेश पाठक चाहते हैं आम जन को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले और कई बार अस्पतालों का निरीक्षण भी करते नजर आए, परंतु क्या कारण है कि ब्रजेश पाठक कितने सख्त कार्रवाई करने के बावजूद भी व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही और विपक्ष निरंतर सदन के बाहर सड़क तक आवाज उठाता है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उचित नहीं है। उस समय सत्ता इस बात को मानने को तैयार नहीं होती और खुलकर कहती है सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त हैं। आज उसकी पोल खुद स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने खोल दी। उनकी नजरों के सामने साफ नजर आया कि अस्पताल की व्यवस्थाएं किस तरह से चरमरा गई हैं। यही कारण है बड़े अधिकारी, मंत्री
को कभी स्वास्थ्य लाभ लेना होता है तो निजी अस्पतालों में जाते हैं। आखिर ब्रजेश पाठक जी, जो ब्राह्मणों के सर्वमान अपने आप को नेता कहते हैं, आखिर उनके ही विभाग में उनकी क्यों नहीं सुनी जाती है? अस्पताल में सफाई व्यवस्था का जब यह हाल है तो दवाइयों का क्या हाल होगा, आप खुद समझ सकते हैं। खुद उनको भीड़ दिखी पैथोलॉजी में कि लाइन लगी है, मशीनें खराब हैं, आशा बहुएं परेशान हैं, आमजन जो बीमार है वो लाचार है। क्या ऐसे ही चलेंगे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं? योगी जी भी चाहते हैं, ब्रजेश पाठक भी चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम हो। आखिर इसकी लो पुल कहां है? क्या अधिकारी नाराज हैं? आखिर क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है? आप सभी से निवेदन है, अपने आसपास के अस्पताल, सरकारी अस्पताल जाइए और देखिए कि वहां के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं। क्या वास्तव में योगी जी की मंशा के अनुरूप, ब्रजेश पाठक की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उत्तम हुई हैं या फिर बद से बदतर होती नजर आई है? कमेंट्स में जरूर कीजिएगा कि आपके पड़ोस के अस्पताल की स्थिति क्या है। तब तक के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक राजू यादव के साथ।